जिला अस्पताल की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत, परिजनों ने लगाया आरोप। कुछ दिनों पूर्व ग्राम रामाकोना की एक महिला कीर्तिमाला सुभाष तिवारी, जिनको बुखार के कारण सोनसर के अस्पताल में दिखाया गया, उनके द्वारा 27 मार्च 2021 को रात्रि के समय जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। सभी परिजनों ने महिला को रात्रि के समय जिला अस्पताल में एडमिट किया गया। परिजनों सुभाष तिवारी मृत महिला के पति एवं आशीष तिवारी मृत महिला के पुत्र ने जिला अस्पताल पर आरोप लगाते हुए बताया कि बगैर कोरोना टेस्ट किए मरीज को कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया और रात्रि के समय लगभग 2 से 3 बजे वहां उपस्थित कर्मचारी ने इंजेक्शन लाने के लिए बोला और बोला कि इसी दुकान से लाना। मेरे द्वारा 4700 रुपये का इंजेक्शन लाया गया और उनको दिया गया। उन्होंने लगाने के बाद हालात और भी बिगड़ गई। मेरे द्वारा वहां पदस्थ डॉक्टर सतीश तिवारी को बोला गया कि मेरी मम्मी की हालत बिगड़ रही है, तो डॉक्टर ने बोला कि मैं डॉक्टर हूँ या तुम मुझे समझाता है या तुम्हें, ऐसे शब्दों से मुझे और मेरे परिजनों को डॉक्टर ने बोला। आईसीयू में एडमिट किया गया, लेकिन वहां पर भी कोई व्यवस्था नहीं थी। आईसीयू में जिनकी ड्यूटी लगी थी वो मरीजों को देखने की बजाय मोबाइल में व्हाट्सएप चला रही थी, जिसके कारण दिनांक 29 मार्च 2021 को लापरवाही के चलते मृत्यु हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि आईसीयू वार्ड में वार्ड बॉय पैसे लेकर ही मरीजों से मिलने देते हैं। ऐसी घोर लापरवाही के चलते ही अच्छे खासे मरीजों की जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में मौत हो रही है। यहाँ डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही है। मौत की जिम्मेदार यहाँ के डॉक्टर ही है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। छिंदवाड़ा से गया प्रसाद सोनी की रिपोर्ट। ऑक्सीजन की कमी थी, उसको ऑक्सीजन के ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, लेकिन वहाँ के कर्मचारियों ने जबरदस्ती कोविड सेंटर में ले जाके भर्ती कर दिया। फर्स्ट दिन 27 तारीख के नाइट को 1-1:30 बजे के लगभग उनने ले जाके कोविड सेंटर में रख दिया, ऑक्सीजन लगा दिया। वहाँ कोई देख रेख नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, बस ले जाके ऑक्सीजन लगा के रख दिया। सुबह हमको आधी रात को बोलते 3 बजे की इंजेक्शन ला के दो। हमने दुकान जाके 4700 रुपये का इंजेक्शन ला के दिया। हमारे पत्नी का ना कोई टेस्ट हुआ है, ना हमारे पत्नी की कोई कोविड रिपोर्ट है, ना हमारे पत्नी को ना बीपी शुगर किसी बात का प्रॉब्लम नहीं था आज तक के। ज़बरदस्ती कोविड में भर्ती किया गया, जनरल वार्ड में रख के उसे वार्ड इसमें आईसीयू में ले जाके रख दिए, वहाँ वेंटिलेटर लगा दिए उसको ज़बरदस्ती। और वहाँ पानी मांग रही है मरीज। हम वहाँ के नर्सों को रिश्वत दे के, वहाँ के वार्ड बॉय को रिश्वत दे दे के हम उनसे बोल रहे, प्रार्थना कर रहे, और हमको है कि नहीं ज़बरदस्ती जाने देते थे वहाँ तक। हम खिड़की से देखते थे हमारे पेशेंट को, तो पानी के लिए इशारा करती थी, लेकिन वो नर्स लोग सोती थी, मोबाइल लेके व्हाट्सएप चलाती थी। ये लापरवाही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। जबरदस्ती मेरे पत्नी को मार डाला, गलत इंजेक्शन लगवा के कोविड का। मेरे को प्रूफ क्यों नहीं दिए फिर? मेरी मम्मी की हत्या की गई है जिला हॉस्पिटल में। मेरी मम्मी को नॉर्मल सांस लेने में प्रॉब्लम थी। सौसर हॉस्पिटल में उसको ऑक्सीजन लगाने के बाद उसका लेवल एसओपी बराबर आ चुका था। फिर भी वहाँ के डॉक्टर बोले, बेटा आधी रात में अगर प्रॉब्लम हो जाती तो कहाँ दौड़ेगा, तो उन्हें रिफ़र किए सीधा जिला हॉस्पिटल में। जिला हॉस्पिटल में जैसे जाने के बाद वहाँ कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। मेरी मम्मी चलती हुई गई वहाँ पर, हंसते हुए चलते हुए। अगर कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम रहती तो कभी वो चलती हुई नहीं जाती। मेरी मम्मी वहाँ जाने के बाद वो सीधा उनको कोविड वाले वार्ड में बुक करा दिए, वहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिए। और मेरे को 10 मिनट में हुए, 15 मिनट में हुए, कोविड का इंजेक्शन लेने लगे। मैं इधर उधर 4700 रुपये का इंजेक्शन खरीद के लाया उसके लिए। फिर लगाने के बाद उसको एसओपी उसकी कम हो गई और बिना पूछे हैं हमारे सीधा उसको आईसीयू में भर्ती कर दिए। जब फिर बोलते कि फिर इंजेक्शन लेके आओ। जब मैंने बोला, जब इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी एसओपी, उसका पल्स कम हो रहा है तो इंजेक्शन क्यों लगाए, तो हम मेरे को बोलते हैं कि हम अपना इलाज कर रहे हैं, हमको प्रोटोकॉल है ऊपर अधिकारियों का बोले। और वहाँ पर फिर मेरी मम्मी की जैसे दवाई का असर कम हुआ तो मेरी मम्मी की एसओपी बराबर आ गई थी, 100 पल्स चल रही थी उसकी नॉर्मल में। तो वहाँ ऑक्सीजन लगा था, उसका गला सूख रहा था। पानी के लिए मैं वार्ड बॉय को पैसे दे दे के वहाँ पर रात भर से उसकी पल्स चेक करने जाते थे हम लोग, मैं, मेरी बहन, मेरे बड़े पापा का लड़का, मेरे पापा। वहाँ पर पल्स चेक करने गए तो मेरी मम्मी उठ के
पानी का इशारा कर रही, मगर वहाँ के जो नर्सें हैं पूरी लापरवाही से आईसीयू वार्ड में लापरवाही से वहाँ पर मोबाइल चलाते हुए सो रही थी। वहाँ पर परिवार किस पे भरोसा करता है आईसीयू में, जब आप देखने देते ना कुछ करने देते। वो नर्सों के कारण, वो डॉक्टर के कारण। सतीश तिवारी जिसको कुछ आता भी नहीं है, काय का डॉक्टर है, ऐसे डॉक्टरों को वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए छोड़ के रखी है गवर्नमेंट ने। आज मेरी मम्मी इन लापरवाहियों से गई है।